प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों, तुलसीदास जी की भक्ति भावना की कुछ विशेषताएं मैंने भाग 1 में बता दी हैं। अब तुलसी भक्ति की कुछ अन्य विशेषताओं को मैं भाग 2 में बताऊंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी परम वैष्णव, परम सनातनी हिंदू धर्म के प्रबल पोषक हुए हैं। उन्होंने जो भक्ति भावना अंगीकृत की है वह सर्वाधिक विशुद्ध भारतीय भक्ति पद्धति है। वैष्णव सनातनी भक्ति भावना का ऐसा उज्ज्वल स्वरूप अन्य किसी महाकवि में उपलब्ध नहीं हुआ। इनके काव्य में लौकिक और अलौकिक दोनों पक्ष साथ साथ चलते हैं। संसार का मायाजाल जीव को फंसाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 प्रबल शत्रु निरंतर जीव को अनुचित मार्ग पर ले जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अपना अपना भोग मांगती हैं। चंचल मन इनकी तरफ आकर्षित होता है। इसलिए नवदा भक्ति के द्वारा इनको वश में करने की बात तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बार बार दोहराई है। अर्चन, वंदन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य भाव, आत्मनिवेदन, शरणागति और सामीप्य, ये ऐसे साधन बताए हैं जिनसे जीव इस सांसारिक माया से मुक्त हो सकता है। रामानंद जी का विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन इनकी भक्ति भावना का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी का स्थान अब मैं आपको बताऊंगी। भक्ति काल के अंतर्गत सगुणोपासक राम भक्ति शाखा में जितने भी कवि हुए हैं उनमें तुलसीदास निर्विवाद रूप से सर्वोच्च स्थान पर है। अन्य राम भक्त कवियों में स्वामी अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, माधवदास, हृदयराम, नरसिंह आदि श्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनमें केशवदास प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल में सम्मिलित कर लिए गए हैं, किंतु अन्य कवियों को यदि हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास से अगर इनकी तुलना की जाए तो अन्य कवि इसी प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे चंद्रमा के समक्ष अन्य नक्षत्र मलिन दिखाई देते हैं। स्वामी अग्रदास ने राम भक्ति के 5 ग्रंथ लिखे हैं, जिनके नाम ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना, बामनी और पदावली हैं। यदि विनय पत्रिका और रामचरितमानस से इनकी तुलना की जाए तो निसंदेह तुलसी बहुत उच्च प्रतीत होते हैं। तुलसीदास निश्चित रूप से राम भक्ति के शिखर पुरुष हुए हैं, जिनकी श्रेष्ठता को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब मैं निष्कर्ष बताती हूँ। विनय पत्रिका के अंतर्गत तुलसीदास जी ने जो विषय वस्तु रखी है उसमें राम भक्ति का समग्र रूप समाहित हो गया है। उन्होंने गणेश स्तुति से प्रारंभ किया है जो भारतीय परंपरा के अनुरूप है, और इसका अंत हनुमान और भरत की रुचि को देखकर लक्ष्मण की स्तुति से किया गया है, जिसमें भक्त तुलसी के उद्धार करने की बात कही गई है। अंत में सबकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तुलसी के उद्धार की बात स्वीकार कर ली है, जो विनय पत्रिका के अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार विनय पत्रिका के आधार पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना को इस व्याख्यान में समझा दिया गया है।